Hello student, welcome back to One Stop Learning. So this video going to be the part second of my previous video. In that video I have explained the MCQ of chapter number 5 life process from class 10th, and in this video I am going to discuss four very short questions which are each having the 2 marks, and these questions are also very important for your board examination. So ध्यान से देखिए इन्हें, आपका रिवीजन भी हो रहा है एक तरीके से, इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और हर एक टॉपिक 4 क्वेश्चंस हैं, तो डिफरेंट टॉपिक से ही ये होंगे और क्या आपको इसमें इसके आंसर बन सकते हैं। तो इस वीडियो में आंसर के साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चंस को कि क्या क्या इसके आंसर रहने वाले हैं। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है, ठीक है, वाई इट इज़ इसेंशियल फॉर प्लांट। ट्रांसलोकेशन है क्या और वो इसेंशियल क्यों है प्लांट्स के लिए। ओके, तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड। ट्रांसलोकेशन हो सकता है पहले जो लीफ है, लीफ में क्या बनता है, लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है और लीफ में फूड बनता है प्लांट का, ठीक है। अब यहाँ से इस लीफ से क्या होगा कि जो अदर पार्ट होंगे, जैसे स्टेम है, रूट है ना, फ्लावर है, तो वहाँ तक जो फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो फूड कहाँ से जाता है, वो लीफ से जाता है। और लीफ से कौन लेके जाता है, उसको फ्लोएम लेके जाता है। सो फ्लोएम जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, डिफरेंट पार्ट तक का, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है इसमें, द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट किसका, ट्रांसपोर्ट फूड का ट्रांसपोर्ट कहाँ से, लीफ से ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ तक का, प्लांट के डिफरेंट पार्ट में, उसी को हम ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। लीफ ऑफ द प्लांट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूस द कार्बोहाइड्रेट शुगर, जिसको हम बोलते हैं C6H12O6, ग्लूकोज फॉर्म में बनाता है, और ग्लूकोज बाद में कंडेंस होकर के, मतलब मॉलिक्यूल आपस में जोड़ करके क्या बना लेता है, स्टार्च बना लेता है और सेलुलोज बना लेता है, ठीक है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इन द फॉर्म ऑफ फूड विच आर ट्रांसलोकेटेड टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द फ्लोएम। फ्लोएम एक कंडक्टिंग टिश्यू है प्लांट में जो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। दिस अलाउ प्लांट टू हैव द एक्सेस टू द रॉ मटेरियल नीडेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस बाय अलाउ। ये किस लिए होता है, ये प्लांट जिससे कि प्लांट को अलाउ हो जाएगा, क्या अलाउ हो जाएगा, उसको एक्सेस मिलेगा किस लिए, रॉ मटेरियल को क्या करने के लिए, टेक करने के लिए, किस में, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये प्लांट में होती है, और प्लांट में क्यों होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि हर पार्ट को, प्लांट के हर पार्ट को क्या होती है, एनर्जी की नीड होती है। और जब लीफ से ये ट्रांसपोर्ट होगा तो लीफ में भी क्या होगा, एम्प्टी स्पेस होगा, और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्रॉपर तरीके से होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाउ डज गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन फिश, ठीक है। फिश में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। तो बेसिकली फिश में अगर मैं बात करूँ तो फिश में 2 चैम्बर होते हैं। यहाँ पे जो मैं हार्ट का बता रहा हूँ, हार्ट में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। यहाँ पे हार्ट का पहले एक फिगर समझ लीजिए, हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर मिलता है। वहाँ पे ये मैंने कल वाली वीडियो में बात करी थी, उसमें एक आर्ट्रियम और एक क्या होता है, वेंट्रिकल होता है, सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पे पार्टीशन में डिवाइडेड नहीं होता और लेफ्ट और राइट में डिवाइडेड नहीं होता, यहाँ पे अपर और लोअर में डिवाइडेड होता है, ठीक है। हार्ट 2 चैम्बर होता है, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है, डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, इनकम्प्लीट वो भी, ठीक है। तो गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पे होगा भाई, गैस रेस्पिरेटरी ऑर्गन के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें, यहाँ पे होते हैं गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्लो कैसे होगा इसमें और एक्सचेंज कहाँ पे होगा वो देख लीजिए। एक्वाटिक एनिमल लाइक द फिश यूज द गिल्स, देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेशन थ्रू द गिल्स इज नोन एज द ब्रांचियल रेस्पिरेशन। द ब्लड flowing in the capillaries of the gills absorb oxygen and give carbon dioxide to the water passing over them by the diffusion through thin epithelium, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज होगी, उस ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो होगा वो उस ब्लड फ्लो के थ्रू ही जो सेल्स होंगी उसके, वो क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब क्या कर लेंगे, गिल्स क्या एब्जॉर्ब कर लेगा, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा और वो वाटर में उसके फ्लो कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली फिश जो रेस्पिरेशन करती है, जो ऑक्सीजन टेकअप करती है, कहाँ से करती है, वाटर से ही करती है। वाटर को इनटेक करती है माउथ से और गिल्स से बाहर वाटर को निकाल देती है, और गिल्स में ही क्या होता है, कैपिलरीज जुड़ी रहती है, और उसी कैपिलरीज में जो ब्लड होता है वो क्या करता है, पानी से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और पानी वही जो सेल्स होती है उसकी एपिथेलियम सेल जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को उस वाटर में रिलीज कर देती हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस से ये यहाँ पे देखने को मिलता है हमें इसमें, फिश में रेस्पिरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वाई डू द आर्टरीज, ये क्वेश्चन कॉमन है, क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आपने देखा होगा, ठीक है। वाई ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखना, वाई डू आर्टरीज हैव द थिक एंड इलास्टिक वॉल वेयर एज द वेन्स हैव द वाल्व्स, ठीक है। जो आर्टरीज होती हैं उनकी जो वॉल होती है, ठीक है, ये जो वॉल होती है काफ़ी थिक होती है कह रहे हैं, ठीक है, ये वॉल थिक है। और जो वेन्स होती हैं, वेन्स में क्या होता है, वेन्स क्या होते हैं, इनमें वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड को ब्लड के बैक फ्लो को क्या करती हैं, प्रिवेंट करने का काम करते हैं, ऐसे वाल्व प्रेजेंट होती हैं। सो बेसिकली आर्टरीज जो होती है ना, वो हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती हैं, ठीक है। जो हार्ट पंप करता है ब्लड को, उसको लेके जाने का काम करती है कौन, आर्टरीज। और जो वेन्स होती हैं, वेन्स का काम क्या होता है, ब्लड को लेके आना, कहाँ तक लेके आना, हार्ट तक लेके आना, ठीक है। तो ये प्रेशर के थ्रू ब्लड को फ्लो करता है, और ये बिना, इसमें प्रेशर काफ़ी कम होता है किसमें, वेन्स में, जो ब्लड को लेके आता है वहाँ पे। तो उस प्रेशर से अगर इसकी वॉल थिन होती है, आर्टरीज की वॉल थिन होती है, तो ये उस प्रेशर को क्या एकदम कंट्रोल नहीं कर पाएगा, टॉलरेट नहीं कर पाएगा, और ये वॉल क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी, जिससे कि ब्लीडिंग होने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको प्रिवेंट करने के लिए आर्टरीज की वॉल क्या रहती है, थिक रहती है, और वेन्स में प्रेशर रहता ही नहीं है, ब्लड का प्रेशर बहुत लेस रहता है, जिसकी वजह से इनकी वॉल थिन रहती है। इनमें वाल्व प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम करते हैं, क्योंकि ये ब्लड होता है हार्ट में आता है, ठीक है।
देखिए अब इसका आंसर यहाँ पे क्या लिखा है और उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें बात करेंगे। आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो आर्टरीज जो होती हैं ऐसी वेसल्स हैं जो कैरी करती है किसको, ब्लड को, कहाँ से, हार्ट से कहाँ तक का, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक का कैरी करती हैं। सिंस द ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर द हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव द थिक वॉल एंड इलास्टिक वॉल वेयर एज द वेन्स। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको आर्टरीज की वॉल थिक कैसे होती है, जो मैं अभी समझा रहा था वहाँ पे लिखा भी है, हाई प्रेशर को और इलास्टिक होती है उसकी। ठीक है, हाई प्रेशर वो टोलरेट करती है उसमें। वेयर एज द वेन्स कलेक्ट द ब्लड डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन of the body and carry it back to the heart, so do not have the thick wall as the blood they carry is no longer under the pressure, instead they have the valves that ensure that the blood flow only in one direction। ठीक है, जो ब्लड का फ्लो होगा वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, इसको वो हेल्प करता है। ठीक है, इसको इसकी वजह से वेन्स में जो होते हैं वो क्या नहीं होते हैं, उसकी जो वॉल होती है वो थिन होती है, थिक नहीं होती है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द शो ओपन स्टोमेटल पोर एंड लेवल ऑन इट गार्ड सेल। पहला है गार्ड सेल और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये देखिए ये ओपन फॉर्म है क्लोरोप्लास्ट का, ये सॉरी स्टोमेटा का, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी है और उसी का ही क्वेश्चन बना हुआ है डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये सब क्या है, गार्ड सेल, सॉरी ये गार्ड सेल है। ओके, ये दोनों गार्ड सेल हैं जो स्टोमेटा बनाते हैं और इसके अंदर क्या है, स्टोमेटा है, ये सब स्टोमेटा है। स्टोमेटा गार्ड सेल में बहुत सारे रहते हैं, मैनी स्टोमेटा रहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। तो गार्ड सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, जिसकी वजह से वाटर इसमें रिलीज होता है और गार्ड सेल क्या होने लगता है, स्वेलअप होने लगते हैं। स्वेलअप होंगे तो ये स्टोमेटल पोर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, लेबल करना आपको 1 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा और 1 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये आपका जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो ऐसे कंप्लीट होगा। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। नेक्स्ट वीडियो